The reason why Bollywood is not serious about making movie where Hollywood gives a new concept movies every month. तो जब टाइगर 3 के एंड क्रेडिट सीन में हमको कबीर ऋतिक रोशन का कैमियो दिखाया था, तो उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वॉर 2 की स्टोरी लाइन बहुत डार्क सीरियस टोन में जाने वाली है इस बार। जिस हिसाब से उसका सीन सेटअप किया था वो बहुत डार्क लग रहा था एंड सीरियस लग रहा था, बट आई वॉज रॉन्ग, क्योंकि रिसेंटली वॉर 2 का टीजर रिलीज हुआ है एंड उस टीजर ने बहुत लोगों को डिसअपॉइंटमेंट किया है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि वॉर 2 के टीजर के ऊपर मैं कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा कि बॉलीवुड ये चीज करता ही क्यों है। तो पहला टॉपिक आता है वाई स्पाई यूनिवर्स। तो पठान के टाइम वाईआरएफ ने स्पाई यूनिवर्स को इंट्रोड्यूस किया था एंड ऑनेस्टली मैं तब बहुत एक्साइटेड था इसको लेके, बट अब ऐसा लग रहा है कि स्पाई यूनिवर्स इज जस्ट अ स्कैम टू ऑडियंस, क्योंकि यूनिवर्स का मतलब ये है कि पिछली मूवीज में जो इवेंट्स हुए या फिर जो स्टोरी लाइन है वो अगली मूवी में कंटिन्यू हो, या फिर जो पिछली मूवीज के रेफरेंस भी अगली मूवी में हो। बट स्पाई यूनिवर्स में जब भी कोई नई मूवी आती है उसके इवेंट्स, उसकी स्टोरी लाइन एक नई फ्रेश स्टार्ट होती है, पिछली मूवी से कोई रिलेशन ही नहीं है उसका। अगर आपने टाइगर 3 देखी है तो सलमान खान एंड कैटरीना कैफ के नाम के अलावा कोई भी स्टोरी या रेफरेंस टाइगर 1 और टाइगर जिंदा है इससे कोई रिलेशन ही नहीं है। एंड यही सेम चीज वॉर 2 में देखने को मिलने वाली है कि वॉर 1 पठान से कोई कनेक्शन नहीं होगा, बस कैमियो के नाम पे शाहरुख खान या फिर सलमान खान आ जाएंगे, बट वॉर 2 में भी एक फ्रेश इवेंट्स, एक फ्रेश स्टोरी लाइन ही होगी। सो आई थिंक देयर इज नो नीड टू इंट्रोड्यूस स्पाई यूनिवर्स। एंड यही आता है दूसरा टॉपिक, एग्जीक्यूशन। बॉलीवुड हर चीज ट्राई करता है एक्शन के मामले में, स्टोरी लाइन के मामले में, बट वो ऑन पेपर एंड प्लानिंग में अच्छा लगता होगा, बट जब एग्जीक्यूशन की बारी आती है बॉलीवुड से वो होता ही नहीं है। वॉर 2 के टीजर में एक सीन है जहां पर एक प्लेन के ऊपर एक और प्लेन है जो कि है B2 बॉम्बर प्लेन, जिसको रेडर वगैरह ट्रैक नहीं कर सकता है। तो उस सीन में देखा होगा कि वहां से ऋतिक रोशन की टीम नीचे वाले प्लेन पे अटैक करती है, बट मैंने जब गूगल पे सर्च किया तो गूगल पे ये लिख के आ रहा था कि B2 बॉम्बर प्लेन ट्रूप्स को डिप्लॉय नहीं करता है। एंड इससे बड़ी बात आती है VFX CGI को लेके। तो जब से वॉर 2 के डायरेक्टर आयन मुखर्जी को अपॉइंट किया था इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए, तो मुझे लग रहा था कि वॉर 2 के VFX बहुत अच्छे होंगे बिकॉज ऑफ द प्रीवियस वर्क ऑफ आयन मुखर्जी। बट वॉर 2 के टीजर को देख के ऐसा लग रहा था कि पूरी मूवी एक ही स्टूडियो में शूट हुई है। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारी मूवी स्टूडियो में शूट होती है, बट वॉर 2 का पार्ट 1 मेजोरिटी शूट ऑन लोकेशन हुआ था, जैसे कि बाइक चेज वाला सीन, क्लाइमेक्स का कार चेज वाला सीन। बट वॉर 2 मूवी में सब कुछ VFX CGI है एंड मुझे VFX से कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑनेस्टली, बट वॉर 2 के टीजर में VFX इजीली पता चल रहा है। ये ट्रेन वाला सीन है एंड ये वाला शॉट जहां पर ऋतिक रोशन टावर से जंप करते हैं, उनके पीछे भी पूरा ग्रीन स्क्रीन है। जब जूनियर NTR गन शॉट करते तो वो भी CGI VFX है, एंड जो वॉर 2 का क्लाइमेक्स है वो भी पूरा VFX है। वॉर 2 के टीजर पे तुमको हर एक फ्रेम में VFX CGI देखने को मिलने वाले, जो कि इजीली नोटिसेबल है। एंड मुझे आयन मुखर्जी से ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि मूवी में ऐसा VFX देखने को मिलेंगे, एंड मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ट्रेलर या फिर मूवी रिलीज होने से पहले ये VFX CGI फिक्स हो जाए, मूवी में इजीली नोटिसेबल ना हो, उतना ही काफी है। तो नेक्स्ट टॉपिक है रिपीटेटिव कंटेंट ऑफ स्पाई यूनिवर्स। तो वॉर पार्ट 1 के बाद हर एक स्पाई यूनिवर्स में जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है। दो कोई बड़े एक्टर को कास्ट कर लो, एक हीरो बनेगा और एक विलन है, एंड यही चीज वॉर में फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट की गई थी, जो कि अच्छे से हुई थी एंड जो कि फर्स्ट टाइम भी था ऑडियंस के लिए। ऋतिक रोशन वर्सेस टाइगर श्रॉफ, दो बड़े बॉलीवुड के एक्टर ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ दोनों आपस में लड़ने वाले एक बहुत बड़ा इवेंट था उस टाइम पे। एंड फिर वाईआरएफ ने यही चीज देखी एंड अब वाईआरएफ ये हर स्पाई यूनिवर्स की मूवी में रिपीट कर रहा है। पठान में भी SRK वर्सेस जॉन अब्राहम देखने को मिला, देन टाइगर 3 में भी सलमान खान वर्सेस इमरान हाशमी, एंड नाउ वॉर 2 में भी ऋतिक वर्सेस NTR। एंड कॉन्सेप्ट भी सेम है, स्पेशली वॉर 2 का क्लाइमैक्स जो कि टीजर में भी बताया गया था। वॉर पार्ट 1 में भी जो क्लाइमैक्स था ऋतिक वर्सेस टाइगर देखने को मिला था एक बिल्डिंग में, देन पठान में भी यही सेम चीज देखने को मिली थी कि आपस में एंड में दोनों हीरो विलन लड़ते, एंड वॉर 2 में भी यही सेम चीज देखने को मिलने वाली है, ऋतिक वर्सेस NTR। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, अभी जो ट्रेंडिंग मूवीज चल रही है हॉलीवुड की, मिशन इम्पॉसिबल को ही ले लो। मिशन इम्पॉसिबल भी एक फ्रेंचाइज है एंड वो लोग भी ऐसा कर सकते थे कि हर मिशन इम्पॉसिबल के फ्रेंचाइज में कोई बड़े एक्टर को लेके हम उनको लड़वाते एंड में, बट वो चीजें नहीं करते। हर पार्ट्स में मिशन इम्पॉसिबल कुछ ना कुछ यूनिक स्टोरी लाइन, कुछ ना कुछ नया एक्शन देखने को मिलता है। एंड आई नो कि ये यूनिवर्स है तो चीजें थोड़ी बहुत सेम होगी तो भी चलेगा, बट यही सेम चीज तुम 3 मूवी में रिपीट करोगे तो वॉर 2 मूवी ऑलमोस्ट प्रिडिक्टेबल हो जाएगी।
ऑल्दो जब एनटीआर वर्सेस ऋतिक होगा तो वाईआरएफ ने एक फैन सर्विस देने का ट्राई किया होगा, बट क्लाइमैक्स में कोई क्रिएटिविटी नहीं दिखती है। वही सेम चीज रिपीट होगी पिछले 3 मूवी से। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा वॉर 2 के बारे में, एंड कमेंट में भी तुम लोग का कोई ओपिनियन देना वॉर 2 के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते अगली वीडियो में।